योगी का नाम आते ही लोग कहते हैं कि योगी ही जीतेंगे। अरे भाई ये सब वोटर नहीं है, चुनाव मिल्कीपुर में है, आप गए थे उस दिन वहां पर, और जिन लोगों को बुलाना था वो नहीं आ पाए। अभी योगी आदित्यनाथ घोटाले के बारे में बता रहे थे ना, जमीन और जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 40 लोगों की लिस्ट निकाली कि ये लोग जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। उसमें बीजेपी का मेयर 2022 में उसका नाम और 2 विधायकों का नाम। एक विधायक इनके गोरखनाथ बाबा और वेद प्रकाश गुप्ता विधायक और उपाध्याय वहां के मेयर। तो जमीन पे कब्जा भगवान श्री राम की धरती पर तो भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे थे, और विकास प्राधिकरण को समाजवादी पार्टी कार्यालय चलाता है। शायद आप यही कह देंगे। अभी विकास प्राधिकरण ने जब 2022 में लिस्ट जारी की, वहां पर किसने जमीनें कब्जा कर रखी हैं और किसकी जमीनों पर बुलडोजर चलाई, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और जिस मोहित खान को लेकर सवाल पूछा जाए आप उसके पीछे जाकर छिप जाते हैं, जवाब नहीं देना चाहते हैं, और फिर आपको हंसी आने लग जाती है। अयोध्या में बुरा लग गया आपको। खैर आपकी पार्टी है। मोहित खान ने क्या किया था? मोहित खान पर बोल पाए आप? मोहित खान ने क्या किया था? दलित नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप है। आप लोग अभी तक उसे सजाकर बड़ी ताजपोशी के साथ आप लोगों ने उसकी हिमायत की है, उस पर आप बोल नहीं पाते हैं। लोग ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार से लूटने का काम संगठित रूप से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और कहीं ना कहीं टाइम्स नाउ उसका समर्थन कर रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूं। अरे भाई, उसी भगवान राम की धरती पर आपकी पार्टी का एक नेता नाबालिग दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है, ये आरोप लगाए, बच्ची बयान देती है, आप उस पर नहीं बोल पा रहे हैं। जमीनों पे उसने कितनी जमीनें कब्जा कर रखी है जिस पर बुलडोजर चला गया, आप नहीं बोल पाते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की खबर पर आपकी पार्टी के लोग चले जाए। जमीनों पे माफिया कब्जा कर रहे हैं, चू तो बोल दो मेरे भाई, जरा सा चू कर दो, चू चू। हिम्मत ही नहीं है आपके अंदर, डरते हो ना आप। बात ये है, थोड़ी हिम्मत पैदा करो। ये चूचा चू आप करते रहिए, कुछ दिन रहो और आपके साथ यही दिक्कत है तारिक भाई। हिम्मत है, हिम्मत ही नहीं है, कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि एजेंडा नहीं, मेरी हिम्मत आप मत देखिए तारिक खान, मेरी हिम्मत मत देखिए। आपकी हिम्मत है मोहित खान पर बोलने की, आपकी हिम्मत है मुख्तार अंसारी पर बोलने की। अतीक चला गया इस दुनिया से, हिम्मत है अतीक पर बोलने की, क्योंकि भाईचारा खराब हो जाएगा। नहीं, भाईचारा खराब हो जाएगा। ओहो, भाईचारा खराब हो जाएगा भाई, बोलेंगे कैसे आप? अब भाईचारा खराब हो जाएगा। हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराने गए, आप वही कर ही रहे हैं। आपका तो एजेंडा ही वही है, चलता रहता है, रोज तो आप यही करते हैं। आपको मुबारकबाद। हम नहीं करते ये काम, आपका काम ही है। शलभ मणि, अब आगे तारिक खान घूम फिराकर लाइन पर, और जब मैंने पूछा कि मोहित खान पर बोलने की हिम्मत है, मुख्तार पर बोलने की हिम्मत है, अतीक पर बोलने की हिम्मत है जो इस दुनिया में नहीं है, तब कह रहे हिंदू मुसलमान का झगड़ा, यानी मुख्तार मोहित इन सब पर बात होगी तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा होगा तारीख के हिसाब से। ठीक है, यही सवाल अवधेश जी आपसे कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि मोहित मुख्तार अतीक की बात होगी तो भाई क्या तो ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा है? नहीं, जो तारिक खान जी जो कर रहे हैं वो तो वो वही करेंगे। समाजवादी पार्टी के बारे में जो इस समय हम लोग भाजपा के समर्थक विरोधी जो भी हो सकते हैं, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी ने जो कुछ भी कहा है, अगर वो सच्चाई नहीं है कि समाजवादी पार्टी मोहित खान के साथ खड़ी हुई, बलात्कृत लड़की के से मिलने नहीं गए, बलात्कृत लड़की का साथ तक नहीं दिया, और जो बाकी जो माफिया है, मुख्तार अंसारी के यहाँ आप गए हैं, उसकी मृत्यु के बाद जगह जगह वहां जाते हैं, लेकिन वही कोई पुलिस वाला शहीद हो, कोई पुलिस वाला बलिदान होता है, कोई दूसरे होते हैं, वहां नहीं जाते हैं। अभी तक ये सच है कि अयोध्या में न अखिलेश यादव गए मंदिर में, नहीं गए, तो उन्होंने तो यही बोला है कि अब आपको देखना है। और जिस भू माफिया की बात करें, उस मोहित खान का जो मल्टीप्लेक्स था बना हुआ, जो मल्टी कम्प्लेक्स था, वो कैसे कब्जा करके बना था, उसमें बैंक तक चल रहे थे, थाने उसकी जमीन में थे, हालांकि पहले उसकी जांच होनी चाहिए थी। तो सारे जो खुले हैं इस राज्य में पिछले 8 सालों में जितने जमीन अवैध कब्जे वाले आए हैं, उसमें 80% समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के हुए हैं, और उसमें जुड़े हुए ब्यूरोक्रेट्स के हुए हैं। अब ये मुस्कुराए, वो तो सामने है ना, सबकी लिस्ट सामने है, जिले में सामने है, कार्रवाई सामने है, कोर्ट के सामने रिपोर्ट है। तो भू माफिया किसने पैदा किया, यह बिल्कुल स्पष्ट है।
बीजेपी के लोगों का नाम आ रहा है भूमाफिया में, तारिक जी, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आया आप लोग बोल नहीं पाते लेकिन कुंभ मैं से जो आपको आवाज आ रही है, मैं आपको तारिक खान सुनिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने मंच से बोला है और आप ये मान लीजिए या फिर आप नहीं मानिए, ये आपके ऊपर है, लेकिन ये मान लीजिए भाई अयोध्या की लड़ाई हुई। सुनिए, आपकी पार्टी के लोग गाहे बगाहे कहते रहे हैं कि भाई ये तो एक चुनाव है, इससे क्या संदेश जाएगा। अयोध्या में जब आपके सांसद जीते तो आपने कहा देश को संदेश किया। अखिलेश यादव एक ट्रॉफी की तरह लेकर घूमते दिखे। अब क्या तो मिल्कीपुर में लग रहा है कि कहीं हार न जाए, तो मिल्कीपुर चुनाव से क्या होने वाला है, मानिए ना मानिए भाई, एक नैरेटिव सेट होगा और 27 के लिए नैरेटिव सेट होगा। मैं 3 पॉइंटर्स देता हूं जो योगी आदित्यनाथ ने बोला है। 2024 लोकसभा चुनाव में जो थोड़ी बहुत समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी, मिल्कीपुर चुनाव में पराजय के बाद ये पूरा संदेश जाएगा कि जो नीति अखिलेश यादव जी उनकी पार्टी अपना रही है उसमें साफ हिंदुत्व विरोध की झलक है, उसमें साफ माफियाओं अपराधियों का समर्थन दिखता है और उसके कारण विद्रोह में लोगों ने उनको पराजित किया है और इसका असर 2027 के चुनाव में होना है। ठीक है, मैं अवधेश जी आपके ही सवाल को बढ़ा रहा हूं। तारिक खान जो बात अवधेश जी ने कही है, मोहित खान राम मंदिर क्यों नहीं गए, और तीसरा सवाल है ये मुख्तार अतीक इन पर बोल क्यों नहीं पाते, भाईचारा कैसे खराब हो जाता है। आप इन तीनों पॉइंटर्स पर सर 1 मिनट आप जवाब दीजिए। मैं कहिए तो यहां से टाइमर चला देता हूं, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी आप बात में बोल लीजिएगा जो बोलना चाहेंगे, और नहीं बोलेंगे तो फिर पूछने वाले पूछेंगे कि भाई ये हिंदू विरोध है। आपको वरिष्ठ पत्रकार को अभी मैं भी 1 मिनट का टाइमर दूंगा। अयोध्या में जो प्राधिकरण में विधायकों ने घोटाला किया, 1 मिनट उस पर बोलिएगा। आप भी, मैं भी टाइमर ऑन करूंगा, अभी करूंगा। अभी मेरा टाइमर, ये टाइमर चल रहा है आपका, ये टाइमर चल रहा है, देख लीजिए। अभी मैं भी टाइमर चला रहा हूं, रुक जाइए, अभी मेरा टाइम है। अब मैं ये कह रहा हूं कि नहीं ठीक है ना, क्योंकि एंकर आप हैं, क्योंकि होस्ट करने का शौक आपको है, पॉलिटिक्स करने में दिलचस्पी कम है आपकी, पार्टी का एजेंडा रखना कम चाहते हैं, तो एंकरिंग का शौक है तो सर पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, एंकरिंग में आ जाइए, क्या दिक्कत है। जब पांडे जी और अवधेश साहब राजनीति कर सकते हैं तो हम एंकरिंग भी कर सकते हैं। ये लीजिए, फ्रेश टाइमर ऑन कर दिया मैंने, रुक जाइए। हाँ चलिए भाई, चलिए आप बोलिए, राजनीति कर सकते हैं, बीजेपी को लड़ा सकते हैं, तो हम भी अपनी पार्टी के लिए वोट मांग सकते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि जनता का मैंडेट आने दीजिए ना, हार जाएंगे तो स्वीकार कर लेंगे भाई। आप तो अभी से कह रहे हैं आने के बाद ऐसा हो जाएगा, निर्णय हारने के बाद ऐसा हो जाएगा। लग रहा है जनता ने कान में आके अवधेश साहब के बता दिया है, हम भाजपा को वोट देंगे। 3-4 लाख वोटर तो होंगे हर विधानसभा में, लगभग वहां भी है। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई जनता का मैंडेट तो आने दीजिए, हम तो इंतजार कर रहे हैं और इनकी पोल खोल रहे हैं जनता के सामने जाकर, और साथ में आपकी भी पोल खोल रहे हैं। अब मेरा टाइमर खत्म हो गया हो तो आपका टाइमर स्टार्ट बोलना था, राम मंदिर क्यों नहीं गए इस पर बोलना था, महाकुंभ में क्यों नहीं आए अभी तक इस पर बोलना था। विधायक भाजपा के 45 सेकंड हो गया टाइमर में भाई। अब मेरा टाइमर स्टार्ट हो रहा है। उत्तर प्रदेश भाजपा का अयोध्या विकास प्राधिकरण में अयोध्या राम मंदिर न जाने पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, ना बोल पाएंगे, चलिए पर बोलने के लिए तैयार ठीक है, ना हो पाएगा। तारिक खान आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है मैं समझ गया, आपसे नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल टास्क है। चलिए शलम मणि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं।